हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन प्लस टैरो रीडिंग होने वाली है। आज हम यू वर्सेस देम की रीडिंग करेंगे। हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपकी करंट फीलिंग्स इस इंसान के लिए क्या है। ठीक है, तो एक दूसरे की करंट फीलिंग्स देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पेड पर्सनल रीडिंग्स अभी ओपन है। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स या फिर एक्टिविटी में स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर इंस्टा आई डी पर मैसेज कर सकते हो और सर्विसेज अवेल कर सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की प्रेडिक्शन को। ओके, सो लेट्स सी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से सिटी से या कौन से प्लेस से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अपना प्लेस जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हो, जहाँ आप रह रहे हो, ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे देखकर बहुत खुशी होगी और मैं जानना चाह रही हूँ कि हमारी फैमिली कहाँ कहाँ तक एक्सपेंडेड है। सो चलिए शुरू करते हैं। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्लीज़ रिलैक्स कीजिएगा। ओके, देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ दिख रही है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय के साथ साथ ना आप दोनों बहुत ज़्यादा बदल गए हो एक दूसरे के लिए। मतलब आप दोनों पहले जिस तरीके से एक दूसरे के लिए रहते थे वैसे अब बिल्कुल भी नहीं हो। तो उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि चेंजेस उनके अंदर भी हुई है, चेंजेस आपके अंदर भी हुई है। बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग इनोसेंस के साथ डील करते थे, हैंडल करते थे इस रिश्ते में, वो अब प्रैक्टिकलिटी में, माइंड गेम्स में बदल गई है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि कनेक्शन में जो कांस्टेंट एनर्जी रहनी चाहिए थी वो आप दोनों ने ही बरकरार नहीं रखा और इसी चीज़ के चलते आप दोनों की एनर्जी में चेंजेस तो आई और उसके साथ साथ रिश्ते में भी चेंजेस आ गई। रिश्ते में भी कड़वाहट बढ़ते गए, रिश्ते में प्रैक्टिकलिटी इन्वॉल्व होने लग गई। तो वो समझ पा रहे हैं कि आप दोनों से ही नहीं संभाला गया रिश्ते को। ठीक है, तो वो दोनों को ही इक्वल गलत मान रहे हैं, इक्वल तरीके से गलत मान रहे हैं। एंड उन्हें ऐसा फील हो रहा है, उन्हें ऐसा रिग्रेट हो रहा है कि ऐसा नहीं होता, काश ऐसा नहीं होता, काश हम जैसे थे हम वैसे रहते, सामने वाला इंसान भी वैसे का वैसा ही रहता तो चीज़ें कितनी अच्छी रहती। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन एक गिल्ट के मोड पर है जहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्यार में सेम रहना चाहिए था, जैसे हमने स्टार्ट करा था वैसी चीज़ें रखनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन हम दोनों ने ही नहीं उस चीज़ को रखा। हम दोनों ही समय के साथ साथ बदलते गए, हम दोनों के डिज़ायर्स बढ़ते गए, हम दोनों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ते गए और हम दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है वो समय के साथ घटती गई क्योंकि हम दोनों ने ही उस चीज़ को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है करंटली कि रिश्ते के बीच में अगर प्रॉब्लम है तो वो किसी किस्मत के वजह से, किसी और के वजह से या कोई मेन फैक्टर की वजह से नहीं है, बल्कि आप दोनों की चेंजेस के वजह से हैं। अगर ये चेंजेस आप दोनों के बिहेवियर में, आप दोनों के माइंडसेट में, आप दोनों के इमोशंस में नहीं आती तो आप दोनों का रिश्ता पहले की तरह ही बिल्कुल सेम रहता, इनोसेंस भरा हुआ रहता इस रिश्ते में। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं खुद को भी गलत मान रहे हैं और आपको भी गलत मान रहे हैं और उन्हें एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ हो रही है कि अगर कोई चीज़ बर्बाद होती है तो उसमें कोई तीसरा क्या बर्बाद नहीं कर सकता या कोई तीसरी थॉट बर्बाद नहीं कर सकती। थॉट जो आएगी या एनर्जी जो होगी वो उन दोनों लवर्स की ही होती है जो रिश्ते को बर्बाद करती है। ठीक है,
तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा अपसेट कर रही है, क्योंकि उन्हें सच में दिख रहा है कि समय के साथ इतनी चेंजेस हुई हैं कि आप उसे शायद वापस भी नहीं लेके जा सकते। मतलब उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इनोसेंस जो था इस रिश्ते का, ठीक है, इस रिश्ते की जो कोमलता थी वो गायब हो चुकी है, वो बर्बाद हो चुकी है, और अब उसको रिक्रिएट भी नहीं कर सकते। और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों ऐसे ही चेंज हुए हो ना समय के साथ, कि आप दोनों फिर से पहले जैसे इनोसेंट लविंग बीइंग्स नहीं बन सकते हो एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो ये चेंज परमानेंट चेंज है जो इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये चीज़ उनको और भी ज़्यादा दुख दे रही है, क्योंकि वो सच में पहले जैसा इंसान बनना चाह रहे हैं, एंड वो होप कर रहे हैं कि आप दोनों ही फिर से पहले की पास्ट में चले जाओ जहाँ पे आप दोनों ने शुरुआत करी थी। बट उन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप दोनों फिर से नई शुरुआत कर सकते हो, लेकिन उस इनोसेंस को वापस नहीं ला सकते हो जो आप दोनों के बीच में पहले था, आप दोनों के बीच में जो एक्सेप्टेंस था, आप दोनों जो दिमाग नहीं लगाते थे एक दूसरे के लिए, जो विश्वास करते थे एक दूसरे पे अंधे तरीके से, वो अब नहीं है, ठीक है। वो स्पार्क आप दोनों के बीच में ख़त्म हो चुका है। स्पार्क वो भले ही आप दोनों के बीच में ला दे, लेकिन वो उस ट्रस्ट को, उस फेथ को नहीं ला सकते जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। ना आपके मन में उनके प्रति वो विश्वास आ पाएगा अब, ना उनके मन में आपके प्रति आ पाएगा। आप दोनों एक दूसरे को अपना लोगे, प्यार भी कर लोगे, एक दूसरे के साथ भी रहोगे, लेकिन वो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था आप दोनों के बीच में, जहाँ पे आप दोनों आंख बूथ पे एक दूसरे पे विश्वास करना, एक दूसरे पे रियलाइज करना, एक दूसरे को ज़िंदगी भर के लिए चाहना और एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाना, उसकी कमी हमेशा अब रह जाएगी। एंड यही सारी चीज़ों को सोचते सोचते आपके पर्सन ओवरथिंक बहुत कर रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा दुखी स्टेट में है। कुछ लोगों के मुझे दिख रहा है आपके पर्सन लिटरली रोए भी हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर हम अभी भी कंटिन्यू करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो तो हम रह लेंगे, लेकिन हम एक दूसरे की खुशियों का कारण कभी नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब जो भी रिश्ते में बचा हुआ है वो सिर्फ थोड़ा बहुत अटैचमेंट बचा है, और जिस दिन ये अटैचमेंट भी कम होने लग गया, सब कुछ ख़राब हो जाएगा आप दोनों के बीच में। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ आप दोनों के बीच में चेंज हो चुका है। आप दोनों एज अ ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के लिए जैसे थे वो चेंज हो चुका है। बचा है बस अटैचमेंट की, एक दूसरे से एक चेन आप दोनों का लिंक्ड है जो आप दोनों को लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता। और जिस दिन ये अटैचमेंट भी धीरे धीरे टूटने लगे, तब सब खत्म हो जाएगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो बहुत ही होपलेस हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिविटी में हैं एंड चीज़ों को बदलना चाह रहे हैं, ठीक करना चाह रहे हैं, बट उन्हें इस चीज़ का पूरा दिलासा मिल रहा है कि अब सही कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब जो भी होगा वो एज अ सेट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ेस या सेट ऑफ एडजस्टमेंट्स के थ्रू ही होगा। मतलब दिल से आप दोनों एक दूसरे को कभी अपना नहीं पाओगे। भले ही रह लोगे, शादी भी कर लोगे, ज़िंदगी भर साथ भी रह लोगे, लेकिन वो चीज़ें जो चेंज हुई है समय के साथ साथ, वो आप दोनों के दिल से कभी निकल नहीं पाएगी। और यही चीज़ आप दोनों के बीच में कभी एक्सेप्टेंस को दिल से नहीं ला पाएगी। आप दोनों हमेशा प्यार तो करोगे, अटैच तो रहोगे, लेकिन एक दूसरे के साथ हो सकता है मजबूरी में रह लो, आउट ऑफ अटैचमेंट या टॉक्सिक इश्यूज़, ठीक है। या फिर एडजस्ट करते रह जाओ कि ठीक है अब क्या कर सकते हैं, प्यार करते हैं, चाहते हैं, नहीं रह सकते इनके बिना, रहना तो पड़ेगा। लेकिन जो इनोसेंस थी पहले कि कोई नहीं, तुम हो, मैं हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए बस यही काफ़ी है, हम दोनों प्यार करते हैं, यही काफ़ी है, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो इनोसेंस था वो अब ऐसा मिटा है कि वो अब कभी नहीं वापस आ सकता। तो यही चीज़ आपके पर्सन को अंदर से तोड़ रही है, मरोड़ रही है, इनका दिल बहुत कचोट रहा है एंड दे आर फाइंडिंग नो वे। कोई रास्ता उनको बिल्कुल दूर दूर तक नज़र नहीं आया है। ये इंसान बहुत डीपली सोचना चाह रहे हैं कि कुछ तो एक राह मिले कि मेरा सोच जो है वो सच में ना बदले, लेकिन इनको सच में दिख रहा है कि जो वो सच सोच रहे हैं वही प्रैक्टिकली हो रहा है एंड सच में कोई भी रास्ता नहीं बचा है कि इनोसेंस आप दोनों के बीच में फिर से वो वापस आ पाए एंड आप दोनों मदोश होकर एक दूसरे पे अंधा विश्वास करके अंधों की तरह प्यार कर पाओ एक दूसरे को। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एंड यही फीलिंग इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, यही फीलिंग को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। उन्हें उनके दिल में चल रहा है कि अगर ये सच्चाई है, मुझे इस सच्चाई को मानना ही नहीं है, मुझे डिलाइन में रखना है, मुझे फैंटेसी वर्ल्ड में जीना है, लेकिन इस रियलिटी को मुझे नहीं मानना है कि हम दोनों एक नहीं हो सकते, और अगर एक होके रहेंगे भी तो भी हम दोनों एक दूसरे की खुशियों का कारण नहीं बन सकते। इस वाले सोच में मुझे रहना ही नहीं है, और अगर ये सच्चाई है तो ऐसी सच्चाई
मुझे नहीं चाहिए, मुझे झूठ में रहना ही गवारा है। ठीक है, ऐसे फीलिंग में आपके पर्सन दिख रहे हैं। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ, पूरा मेल्ट होने दूंगी। ओके, चलिए अब हम आपकी करंट फीलिंग्स को देखते हैं। ओके, देख लेते हैं कि आपके पर्सन के लिए आपके दिल में क्या चल रहा है अभी। ये टाइमलेस रीडिंग है, ओके, कभी भी देख सकते हो आप। चलिए, we have 6 of wands, we have 5 of pentacles, we have strength, we have 2 of cups, we have knight of coins। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, चलिए देख लेते हैं। आपके करंट फीलिंग्स में यहाँ पर दिख रहा है कि आप एक डिनायल मोड पे हो। ठीक है, आपके मन में आपको करंटली अपने पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। ठीक है, उनके साथ समय बिताने का, उनको समझाने का, उनको सही रास्ता दिखाने का, या अगर वो कुछ गलत सोच रहे हैं, मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी वाइब मिल रही है कि आपके पर्सन बहुत सारे उल्टे चीज़ें, थॉट्स सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, जो उन्हें नहीं सोचने चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं उन्हें संभालना चाहते हो, मेंटली उन्हें सपोर्ट करना चाहते हो और उन्हें समझाना चाहते हो कि आप दोनों के बीच में सब सही हो जाएगा, आप दोनों का प्यार एकदम अटूट रहेगा और कोई इसे बर्बाद नहीं कर सकता, और आप उनके साथ और हमेशा रहोगे। इस चीज़ की अश्योरेंस आप देना चाहते हो उन्हें। आपको बहुत प्यार भी आ रहा है, समय गुजरना चाह रहे हो। ठीक है, क्लोज आना चाह रहे हो उनके, फिजिकली इमोशनली उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हो। तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन आपके मन में डर है कुछ चीज़ों को लेकर। ठीक है, आप हो सकता है बहुत बार अबांडन हुए हो, मतलब जब आपने सोचा है कि आप इस इंसान को संभालोगे, समझाओगे, उतने बार हो सकता है कि इस इंसान ने आपको ऐसे रिस्पॉन्स दिए हैं कि आप सोचने में मजबूर हो गए हो कि आपको समझाना ही नहीं था, अवेलेबल रहना ही नहीं था, फालतू के आपने एफर्ट्स डाले। जब ये इंसान समझना ही नहीं चाहते हैं तो क्यों हमने इमोशनली इनको सही करने की कोशिश की। तो अबांडनमेंट आपने फेस करा है अपने पर्सन से, और उसी डर से आपको लग रहा है कि अगर इस बार भी आपका जो मन कर रहा है वो आप करने जाते हो और ये इंसान आपको गुस्सा दिखा दे, या आपको बोल दे कि उन्हें ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको उसी तरीके से सामने से वैसा आपकी बात ना माने, तो आप बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्टेड फील करेंगे, जो आप अब अफोर्ड नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहते हो। बिकॉज बहुत बार आपने अबंडन वाली फीलिंग फील करी है कि इस इंसान ने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपके बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपके बातों को सुना नहीं, कंसीडर नहीं किया। तो वही चीज़ आपके दिमाग में चल रही है कि फिर से चांसेस हैं कि मैं फिर से अपना प्यार दिखाऊं, फिर से मैं इस इंसान को बताऊं कि क्या सही है क्या गलत है और कैसे इस रिश्ते को बढ़ाना है, और फिर से हो सकता है मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिले, मुझे फिर से अपने ही ऊपर मतलब शर्म आए कि मैं फिर से क्यों करने गया, क्यों बोलने गई, बार बार मैं सेम चीज़ क्यों कर रहा हूँ जबकि मुझे बुरा फील हो रहा है। तो मैं ये चीज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मैं अपने लाइफ में फोकस करता हूँ या अपने लाइफ में आगे बढ़ता हूँ। तो आपके करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ दिख रही है कि आपको प्यार बहुत आ रहा है, आप सिचुएशन को संभालना चाहते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाह रहे हो, रिश्ते को निभाना भी चाह रहे हो और उनको अश्योर भी करना चाह रहे हो कि आप उन्हीं के हो, उन्हीं के रहोगे, उन्हीं को चाहते हो और सब आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। लेकिन आपके मन में चल रहा है कि नहीं, हम करेंगे तो वन साइडेड एफर्ट हो सकता है, फिर हो सकता है कि चीज़ें ना सुधरे सिर्फ हमारे मेहनत करने से, क्योंकि आपको फील नहीं हो पा रहा है कि आपके पार्टनर भी उतना ही एफर्ट डालेंगे चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो आपको लग रहा है कि वन साइडेड तो होगा नहीं, तो बेटर यही है कि हम इस सोच को अपने अंदर तक रखते हैं। जब लगेगा कि हाँ सही वक्त है और सामने वाला भी चाह रहा है या चाह रही है, तो हम इनिशिएट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन तब तक हम चुपचाप वेट करते हैं, अपने लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो हमारे लाइफ में ज़रूरी है, अपने लाइफस्टाइल को, अपने करियर को, अपने बाकी कामों को कंटिन्यू करते हैं और अपने फीलिंग्स को अपने अंदर तक रखते हैं। जब दिखेगा कि हाँ कुछ सही हो रहा है, सच में रिश्ता अच्छा हो रहा है या पर्सन के अंदर विलिंगनेस है रिश्ते को ठीक करने की या आगे बढ़ाने की, तो हम अपना 110% दे देंगे। तो आप रुके हुए नहीं हो, आप स्लो मूवमेंट में आगे बढ़ रहे हो,
लेकिन आप रश नहीं करना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब मुझे रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी है और फ़ोर्सफुली तो कुछ भी नहीं करना है। अगर कुछ होना होगा या मुझे सामने से कुछ दिखेगा तो डेफ़िनेटली मैं एश्योरेंस भी दूँगा या दूँगी और मैं प्यार भी करूँगा, मैं इस रिश्ते को सँभाल लूँगा या सँभाल लूँगी। तो आपके मन में वो कॉन्फिडेंस ज़रूर चल रहा है, ठीक है, कि एक दिन सब सही होगा और आप सब सँभाल लोगे। लेकिन आप एफ़र्ट्स तभी डालोगे अब जब सामने से आपको दिखे या आपको सच में फ़ील हो कि हाँ, ये रिश्ता बदल सकता है आपके कुछ मेहनत करने से, ठीक है? तो आप सही वक़्त का कहीं न कहीं वेट कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, कहाँ पे रहते हो, कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, लिखना ना भूलिएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।